So nice to see you. That's a different thing. I can't see you. क्या बात है, वाह! इस रंगों के अवसर पर आपको बहुत बहुत होली। ये मैं क्या उल्टा बोल रहा हूं मैं। अब माफ कीजिएगा, वो क्या है कि किसी ने मुझे रंग खिला के मेरे पकोड़े लगा दिए। ये क्या बोल रहा हूं मैं। एक काम करिए, हमने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, आपको जो पसंद आए वो रख लीजिएगा। कहाँ? ये कैसे पैर छू रहे हैं आप? ये क्या था? ये मैं अक्षय कुमार स्टाइल में इनको प्रणाम कर रहा हूं। इन्होंने जो है आज के जमाने को सिखाया है कि कितना झुकना चाहिए और कितना नहीं। और वैसे भी एक बहुत बड़े आदमी ने दो पंक्तियां कही हैं। क्या? कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अक्षय साहब, ये पुष्पा तो आज नहीं झुक रहा है, हम तो 70s के जमाने से नहीं झुकते थे। याद है हमने तभी भी कहा था कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। खैर, हम जो हैं अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फैन हैं। क्या बात है। वो जब भी हमारे घर आते हैं हम उनको अल्लू के पराठे, अल्लू के कुलचे, अल्लू के सैंडविच, ये सब खिलाते। मतलब कुल मिला के अल्लू को अल्लू बहुत पसंद है। हे। बल्कि उनकी फेवरेट गाली भी अक्षय साहब एक ही है। क्या? अल्लू के पट्टे। बचपन साहब, ये होली का मौका है, आप कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे एक मिनट, होली का मौका है। ये लीजिए, ये हम आपके लिए गुलाब जामुन और ये बर्फी लेकर आए हैं। आप खोल के देख लीजिए सर, खास आपके लिए, आप सब लोगों के लिए। ये क्या है? ना तो बर्फी ना गुलाब जामुन है। ये मिस्टर इंडिया हाँ, तो इनकी भी फिल्म आई है बच्चन पांडे, तो ना तो उसमें अमिताभ बच्चन है ना चंकी पांडे। हमने कुछ कहा? हम बहुत नाराज हो गए हैं आपसे। अब देखिएगा, हम भी फिल्म बनाएंगे, कुमार वारसी और फर्नांडिस सनन, और आप में से किसी को भी कास्ट नहीं करेंगे। देखिएगा। फोन ए मेरी अक्षय सर जी, मेरी ताई का फोन आ गया। ताई का? हेलो, ए परंपरा प्रतिष्ठा घेऊन टाक, हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जाए। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं और मेरी ताई अक्सर ऐसी बातें करते हैं। और मैं और मेरी भौजाई तो ऐसी वैसी बातें भी करते हैं। हम गरीब आदमी अपना बैकग्राउंड साथ में लेके चलते हैं। अरशद साहब जी, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं आप। मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी क्या? कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन केड़ा वारसी? पता था। ये आप पहले भी पूछ चुके हैं। हाँ, तो अक्षय साहब ने नहीं सुना था ना, तो इनको सुनाने के लिए दोबारा बोल रहा हूं। वैसे कृति जी, सनन हो गया हूं मैं आपको देखकर। याद है आपको, आप पिछली बार आई थी तो मैंने कहा था कि सनन। कृति सनन 1970 की बात है। और आज आपको देखकर मैं सनन हो गया हूं। ये सनन श्रृंखला के जितने जोक्स हैं अब खत्म हो चुके हैं। अब अगली बार आप हमारे लिए कुछ नए जोक लेकर आइएगा। कोई काम की बात भी कर लीजिए बचपन हाँ, साहब। काम दिलवाइए ना अक्षय साहब प्लीज। इसके काम देखो, इसके काम देखो, डायलॉग लिखे हुए। हाथ में लिखा हुआ डायलॉग।
अक्षय साहब, आपका तो इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, प्लीज काम दिलवाइए। कब तक मैं ये नकली बन के घूमता रहूंगा? हैं? मेरा तो ये हाल हो गया है कि पिछले हफ्ते किसी ने कहा कि कृष्णा का नकली करोगे क्या? मैंने कहा कम से कम उसका तो असली करवाओ। खैर जैकलीन, आपके लिए मैं एक खास चीज लेकर आया हूं। 1 मिनट। ऐसे पढ़ते हैं ऐसे। ये क्या है? चिट्ठियां कलाइयां। चिट्टियां कलाइयां। ये देखिए, ये चिट्ठियां कलाइयां, ये चिट्ठियां आ जाइयां। अरशद साहब जी, एक जोक के लिए हम रीजनल भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मैंने जो है जॉली एलएलबी देखी है। कौन सी बहुत वाली? अच्छा काम किया आपने। ये एक के लिए बोल रहे हैं कि जोली एलबी 2? ये हम लड़वाने के लिए कह रहे हैं। अब आप लोग तय करिए कि मैंने किसकी तारीफ की है। बचपन साहब, करने क्या है आप इधर? मैं इनको बताने आया था कि जॉली एलएलबी में आपने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, मैं कुछ भी पूछ लूंगा। मैं चलता हूँ। बच्चन पांडे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। Hello everyone. Such beautiful ladies out here. Hello sir. शर्मा जी कैसे हैं? ये कितने का दिया? Excuse, मैं बेच नहीं रही हूँ। तुम भूल गया? वैलेंटाइंस मंथ चल रहा है। ओह सीरियसली? हाउ स्वीट। 1 2 हैप्पी वैलेंटाइन। एक्सक्यूज मी, हैप्पी वैलेंटाइन। मैं तुम्हारे लिए लाई थी। हाँ, तो मैंने जिनके लिए लिया मैंने उनको दे दिया। तुमको क्या प्रॉब्लम है? 2 ही लेके आई, 2 कम लेके आई हो। कुछ तो शर्म करो, वैलेंटाइंस मंथ चल रहा है, एटलीस्ट अब तो आई लव यू बोल दो। आई लव यू गर्ल्स। थैंक यू एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइन। अर्चना मैम, रोज डे, चॉकलेट्स डे सब आके चले गए। इस आदमी ने कुछ नहीं दिया मुझे। ऐसा तो इंडिपेंडेंस डे भी आगे चला गया। तूने आजादी दी मेरे को? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम आज रात को मुझे डिनर पे लेके जाओगे। मुझे आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। बाहर जाओ, बाबूराव वड़ा पाव वाला मेरा नाम लेके 2 वड़ा पाव खाओ। जाओ अभी के अभी। क्या ये अपना फूफा साथ में लेके आई बीच में मेरा कर भी रहा है? तुम्हारा होगा। यस, आप क्या कह रही थी बहन जी? बहन जी, वड़ा पाव कौन खाता है? तू कितनी भी डाइटिंग कर ले, तुझे शो पे तो नहीं लेके जा रहे ना अक्षय कुमार? इसमें क्या है? बड़ा पाव खाओ, दिन रात खाओ। एक तो मुझे शर्मा जी बोलना बंद करो। जब खूबसूरत एक्ट्रेस है यहाँ पे आई हो, कॉल मी कैप्स, ओके? ओके, सो माय डियरेस्ट कैप्स, इतना रोमांटिक मंथ चल रहा है तो क्यों ना हम एक गोवा की ट्रिप प्लान कर लें? देख, हमारा तो वहाँ पे कुछ होना नहीं, तो जो गोवा पे रोमांस करेंगे उनका क्यों खराब करना? इधर बैठो आराम से, यहाँ पे भी वेदर अच्छा ही है। मतलब दुनिया में अगर अनरोमांटिक होने की डिग्री होती ना तो हाँ। पीएचडी होल्डर होते। आपको पता है FRP की हुई है इसने। व्हाट इज एफआरपी? ये फोर्सफुली रोमांटिक पर्सन। ये डिग्री है इसके पास। तुम्हारे अंदर से कभी थोड़ा सा प्यार निकलेगा? पहले अपने मम्मी पापा को बोलो मेरे घर से निकले। पाजी, मैंने कहा लड़की एक जोड़ी में कपड़े में जाइए, एक जोड़ी को गलत समझ गई, माँ बाप की जोड़ी ले आइए। वो जा ही नहीं रहे हैं। सारा परिवार ऐसा है इनका ना। 2 कमरे का हमारा घर है, एक कमरे में इनकी माताएं सो रही है, दूसरे कमरे में पिताजी। हम कहाँ रोमांस करें? वॉशिंग मशीन में कहाँ जाएं? मैं पाजी इसको पहली बार देखने गया ना, रोका नहीं होता जो, रोके पे इसकी बहनों ने मेरे जूते चुरा लिए। तो मैं क्या, ये तो बाद में शादी वाले दिन चुराते हैं। कहते नहीं, हर कोई आता है देख के चला जाता है, फिर रिप्लाई नहीं करते। हम अपनी रस्में कब पूरी कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, उस वक्त तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था अपनी सालियों के साथ। 5-5 हजार तुम उन्हें शगुन दे रहे थे, तब तो कंप्लेन नहीं इसके किया डैडी को तुमने? पता चला 5-5 हजार शगुन दे रहा हूँ। इसका डैडी अंदर गया, शेरवानी बदल के घाघरा पहन के आ गया। ऐसे लोग हैं ये, वेरी बेइज्जती प्रूफ लोग। मतलब पापा मम्मी किसी को नहीं छोड़ोगे? तुम मम्मी का सब- तो मैंने बताया नहीं अभी। इसकी मम्मी डोली वाले दिन ना डोली वाली कार में बैठ गई। कहती बेटा अगले चौक पे चाहे उतार देना। मैं कभी डोली वाली कार में नहीं बैठी। इसके पिताजी मुझे पैदल लेके आए थे। ये हरकतें करते हैं ये लोग। ये सारी फालतू बातें याद है तुम्हें? असली बात याद नहीं है कि कब से मम्मी पापा तरस रहे कि एक बच्चे का मुंह देखिए। समथिंग। ओ, पहले अपने बच्चे पैदा करने से तो फुर्सत मिले उनको। Listen, behave आपको yourself. पता है पाजी, लेटेस्ट बच्चा इसकी मम्मी ने 3 हफ्ते पहले पैदा किया है। What? हाँ, 9 बच्चे हैं ना इनके, 9 भाई बहन। 9 बच्चे? हाँ, तो जैसे आम रेलगाड़ी का पास बनवाते हैं,
इसकी माताजी ने डिलीवरी का पास बनाया हुआ है किसी भी हॉस्पिटल। हाँ सब मुझे क्यों देख रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। ये बातें बनाता है और कुछ नहीं करता। उड़ लो, जितना मर्जी उड़ना है ना उड़ लो, लेकिन एक बात याद रखना, क्या? पंछी कितना दूर भी उड़ ले ना, वापस घूम के अपने घोंसले में ही आती है। अच्छा जी, तू मेरी फिक्र ना कर, मैं किसी के भी घोंसले में पीजी रह लूंगा, मेरी टेंशन मत लिया कर। अच्छा, तो फिर एक ये काम बात है, ये बात इसकी बहुत अच्छी है, ये बड़ा एडजस्टिंग बंदा है। है ना, तो ठीक है, फिर आज रात से तुम उसी घोंसले में ना दाने चुग लेना, क्योंकि आज से तुम्हारा डिनर बंद। अरे वाह भाई, अक्षय कुमार जी, अरशद भारती जी, फरहाद सामजी जी और माय गॉड जैकलिन जी, कृति जी, दोनों एक साथ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मोबाइल ढूंढ रहा हूँ यार, सेल्फी लेनी है साथ में। मैं अपना तारुफ करा देता हूँ सर, मैं सर दामोदर जेठ मलानी, इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ मैं। आदमी गिव मी 1 मिनट, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ सीट हियर? ऑफ कोर्स, वकील साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? यू मोस्ट वेलकम, हैव अ सीट। ओके, थैंक यू सो मच। खुद ही वेलकम करके खुद ही बैठ के खुद ही थैंक यू बोल दिया। ये क्या हेडफोन लगा रखे सर पे? एक मिनट, अक्षय कुमार जी ने वेलकम की, उसके बाद खुद ही थैंक यू की, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं थी। छोटा सा काम मैंने कर दिया, आपको बड़ी आपत्ति हो रही है। बट सर, आई एम अ फैन। मैं आपको बताऊं, यू आर सो फिट सर। इस मोहल्ले में आज अगर कोई फिट है तो अक्षय कुमार जी हैं, और अगर कोई फैट है तो वो हूं मैं। और हम दोनों के बीच में अगर कोई जूझ रहा है तो वहां अरशद भारती। अर्जुन जी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आप किस ओर जाना चाहेंगे? आप देखिए, मैं आपको ऑप्शन दोनों बता देता हूँ। आप इस तरफ अगर जाते हैं तो सुबह 4 बजे उठना है, बहुत सारी एक्सरसाइज है, और जरा बेस्वाद सा खाना है। और अगर आप इस ओर आते हैं, डबल चीज मार्गरीटा, डबल चीज मार्गरीटा पिज्जा, साथ ही में आप बर्गर, पिज्जा, क्या क्या, मतलब यू नेम इट, ब्राउनी विद आइसक्रीम। 12 घंटे सोइए, कोई नहीं पूछ रहा, सांड की तरह पड़े रहिए पूरा दिन। अलार्म बजेगी, उठा के अलार्म को फेंक दीजिए, कोई नहीं पूछ रहा है। ऐश करो यार। देखिए, और ये मोटापे के ऊपर मत जाइए आप, दिस इज जस्ट माई आउटर लेयर। अच्छा, मैंने मैंने कल एक्सरे कराया था, अंदर से आपको स्केलेटन। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, मर्जी है आपकी, क्योंकि जीवन है आपका और शो है हमारे बाप का। यू डिसाइड। वैसे मैं आपको सच बताऊं अरशद जी, आई एम अ फैन। मैंने जॉली एलएलबी, जो पहली वाली जॉली एलएलबी मैंने आपकी दी, आप उसमें वकील थे, वहीं से तो मैं इंस्पायर हुआ और आप वकील बन गए? नहीं नहीं नहीं, वहां से इंस्पायर होकर मैंने फुटपाथ पे सोना शुरू किया। एंड इट इज सो कंफर्टेबल, इट्स वेरी नाइस। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 स्टार होटल के नॉल ये चोचले हैं, कुछ नहीं रखा है। ये सुबह सुबह एक तो ये लोग जगा के पैसे मांग लेते हैं, फिर अगर चुपचाप चेकआउट करने की कोशिश करो तो बैग खोल लेते हैं। यार ये क्या बात है? अगर मैं आपके पर्दे और चद्दर नहीं ले जा सकता तो काहे के पैसे यार? अब ये बताओ, वकील कैसे बने आप फिर? वकील मैं कैसे बना? वकील तो मैं अक्षय कुमार जी की हाउसफुल देख के बना। उसमें वकील कहाँ थे? नहीं नहीं, जब मैं हाउसफुल देखने गया था तो बाहर टिकटों के लिए लड़ाई हो रही थी। अच्छा, तो लड़ाई देख के वकील बने आप? नहीं नहीं, लड़ाई देख के तो मैं अंदर गया, मैंने फिल्म देखी, बहुत ही प्यारी फिल्म थी। आई लाफ्ड अ लॉट, वेरी नाइस। तो आप वकील कैसे बने? वकील वो तो फाइनली जब मैं घर गया, मेरे घर पे मेरा रिजल्ट आया हुआ था कि आप पास हो गए, बन गए आप वकील। तो सीधा सीधा नहीं बता सकते थे आप? सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है? तो गया वहां पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते हैं, तो खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता है तो रखा मेरे पेट ने। वाह, क्या बात है।
और ये सब होते हुए देखा माली ने। माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना देना नहीं। डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को। इट्स ए सर्कल। वाह, जीवन में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल ए सर्कल। इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। लोखंड वाला सर्कल, सर्कल, किंग सर्कल। सर्कल। ऐसा वैसा वकील हूं नहीं मैं बहुत ही काबिल तारीफ वकील हूं। लोग मेरी बहुत तारीफें करते हैं, क्योंकि मेरा जब केस होता है ना, मैं उस केस को दूसरी डेट पे जाने ही नहीं देता। पहली में क्लाइंट को अंदर करा देते हैं, इसीलिए तो तारीफ करते हैं कि जल्दी काम खत्म हो रहा है। भाभी जी जो है, जज साहब की वाइफ, वो तो मुझसे बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा? मैं कोर्ट में एंटर करता हूँ, 5 मिनट में केस खत्म, जज साहब फ्री। जज साहब तो खुद जब मेरा केस होता है 10 और काम अपने हाथ में ले लेते हैं कि आज मोटे का केस है, जल्दी फ्री हो जाऊंगा। मैं खुशियां बांट रहा हूँ। वकील साहब करने क्या आए आप इधर? मैं यहाँ पे होली का माहौल है, होली मनाने आया हूँ बस। सूंड तो लाए नहीं, आप रंग कैसे फेंकोगे? एनीवे, इनको अवॉइड करते हुए, जैकलीन जी। कृति जी, मेरे जहन में आप लोगों के लिए एक शेर आया है। इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। इरशाद। मुंह से अर्ज करना, लेकिन आप इधर उधर से कर देते हो अर्ज, फिर हमें भागना पड़ता है। ठीक है, इरशाद। मुंह से अर्ज कर रहा हूं। तो अर्ज किया है, इरशाद। फूलों में फूल गुलाब, फूलों में फूल गुलाब, फलों में फल आड़ू, फूलों में फूल गुलाब, फलों में फल आड़ू, दो ब्यूटी सामने बैठी है, समझ में नहीं आ रहा पहले किसे ताड़ू। वाह। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको पहले जमीन पे गाड़ूं कि आपका पजामा फाड़ूं। शर्म नहीं आती आपको? पजामा फाड़ो तो लगा देना झाड़ू, आपने माहौल को कर दिया है बहुत ही बिगाड़ू। ये देखिए, बात के ऊपर एक और बात मैंने शेर बना दिया। कोई भी बात आती है ना, मैं पकड़ के शेर बना देता हूँ। ये सब छोड़िए, जाओ अपना काम करो। जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो। आड़ी तिरछी गाड़ी चलाने से यूं ना ट्रैफिक जाम करो, जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम। दामाद जी समझा लो अपनी बीवी को। आज इसने मुझे एटीएम में से पैसे नहीं निकालने दिए। तो आप कार्ड से निकाला करो ना, स्क्रू ड्राइवर से क्यों निकालती हो आप? ये मेरी दूर की पत्नी है मैम, कजन वाइफ। मैं क्लियर कर देती हूँ, बेटर तो वो है, ये तो सिर्फ हाफ हाफ है। मम्मी तुम कौन सा 8 फीट लंबी हो? हाँ? जैसा पेड़ वैसा फल। ऐसा है? अरे ऐसा है, पेड़ तो ये स्ट्रॉबेरी का था, लेकिन इसके डैडी जी अच्छे माली ना निकले। ये देख, वरना आज मेरी बेटी रवीना टंडन जैसी होती। सुधा जी, ये माफ कीजिएगा, ये एक्चुअली मेरी सासू माँ है। मेरी जब शादी हुई थी ना, तो विदाई के वक्त गाड़ी को धक्का देखते देते ये और मेरे ससुर जी डिग्गी में बैठ के आ गए। तब से ये गए नहीं वापस ही नहीं जा रहे हैं तब से ये। क्या दामाद जी, सास ससुर को ऐसे नहीं कहना चाहिए। सोचे दामाद जी, सास ससुर का आशीर्वाद हो तो दामाद प्राइम मिनिस्टर तक बन जाता है। क्यों सुधा जी? है कि नहीं? लेकिन सास शुड बी सिंपल होना चाहिए ना। आपको पता है ये हरकतें कैसी करती हैं? उस दिन मेरे लैपटॉप में ना ब्रेड में आलू डाल के लैपटॉप में रख दिया है। कहती सैंडविच मेकर काम क्यों नहीं कर रहा? लैपटॉप बोलते हैं उसको। अरे दामाद जी, भूल गए। जवाब दो अभी, जवाब दो। अरे जवाब दे रही थी मैं। अरे कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है दामाद जी, हाँ, लेकिन मैं जवाब दूंगी नहीं, क्योंकि आप मुझसे भी बड़ी औरत हो। आपने और 4 बातें सोच के रखी होंगी। है कि नहीं? मेरे भूल गई। बात कर रही है। एक तो तुम्हें मटर खाना बंद करो प्लीज। बाजार में जाके 2 किलो मटर खरीदे थे, आज मैंने 1 किलो बचा है सिर्फ। अरे तो क्या हुआ, जब तू मटर पनीर की सब्जी बनाएगी तो उसमें से मुझे मटर मत दियो, मैं पनीर खा के काम चला लूंगी, ठीक है? और आप पूछ रहे थे ना रवीना जी कैसा हूँ मैं,
बस ये देख लो, फंसा हुआ हूं मैं इनके बीच। रवीना मैम, ये ना आप बैठी हैं इसलिए आपके सामने ये सब बोल रहे हैं, वरना कॉलेज के जमाने में ये मुझे बोल रहा था चीज बड़ी है मस्त मस्त, इसी की पसंद हूं मैं। कॉलेज के टाइम में पढ़ाई का कितना प्रेशर होता है, प्रेशर में आदमी गलत फैसले लेता है, आपको पता ही है। मटर तो नहीं फंस गया गले में? नहीं 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 दामाद जी, मैं ये कह रही हूँ कि दामाद जी ने एकदम सच कहा है, और सच मैंने सुना है कड़वा होता है, पर यहाँ तो सच बड़ा फनी है। देखो हुआ क्या रवीना जी, जब दामाद जी से देखने आए ना घर में, तो मैंने दामाद जी के सामने चाय के साथ रख दिया इतना बड़ा समोसा कि दामाद जी जो है समोसा ही देखते रहे, कितना अजीब है, कितना अजीब है, और हमारी बिंदु अजीब पे उसका नजर ही ना जाए। आपको पता है जब इन्होंने इतना बड़ा समोसा ला के रखा ना, तो बगल में ये भी बैठी हुई थी। पहले मुझे लगा ये भी समोसा ही है, और फिर जब ये बोलना शुरू की तब मुझे पता चला ये इंसान है। भगवान, अब मैं क्या बोलूं क्या बोलूं दामाद जी, अब जाने दो। याद हो तो बोलूं। सुधा जी देख रही हैं आप, एक आपके दामाद जी है ऋषि सुनक जी, हाँ, एक मेरे दामाद हैं किसी की ना सुनक जी, हाँ? है कि नहीं? बस अपनी अपनी बोलक जी। अरे दामाद जी बहुत बोल लिए, आज मेरे आइडल्स आए हैं, मुझे इंटरव्यू ले लेने दो। इंटरव्यू की स्पेलिंग आती है आपको? स्पेलिंग तो मुझे चिल्ड्रन की भी नहीं आती, फिर भी 9 बच्चे हुए हैं कि नहीं? ऐसी बात कर रहे हैं, देखो। अरे सॉरी, ये सब करने आई हो तुम यहाँ? लोग बिंदु, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। तो अपनी मर्जी से आप अपने घर क्यों नहीं चले जाती फिर? अरे ऐसे कैसे अपनी मर्जी से घर चली जाऊँ दामाद जी, हर महीने रेंट देती हूँ। किसे रेंट देते हो आप? अच्छा बिंदु, तूने बताया नहीं है? अरे हर महीने 5 तारीख से पहले रेंट लेती है ये मुझसे। अपने माँ बाप से रेंट लेती हो तुम बिंदु? नहीं लेना चाहिए ना दामाद। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, माँ बाप से रेंट कौन लेता है? बस हो गया, रिकॉर्ड हो गया, बस यही बुलवाना था आपसे। ठीक है कि नहीं? अब खबरदार जो किसी ने मुझे इस घर से जाने को कहा। अच्छा अब मैं अंदर जाके मटर पनीर बनाती हूँ। अच्छा सुधा जी प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ, बूढ़ी साथ में खा के जाइएगा। बाबा 1 मिनट आपका फोटो लेनी है। अरे ये क्या कर रही है? फोटो ले पोज भी रही दे है। रहे हैं क्यों? वो कल ना मेरे को एक मैसेज आया था सोशल मीडिया पे, क्या? बोले बाबा की फोटो शेयर करेंगे ना तो कल शाम तक गुड न्यूज मिलेगी। बाबा बहुत अच्छा है। कैसे आप कृति? मैं अच्छी हूँ, पिछली आप बार आए थे ना हाउसफुल के लिए, कैसे? हाँ जी, उस पिक्चर में आप बॉबी डल के अपोजिट थे ना? एक पोर्शन में और फिर एक पोर्शन में हाँ अक्षय हाँ सर। सही बात है। देखो पिछले एपिसोड में बॉबी के साथ आई, हाँ। इस एपिसोड में बाबा के साथ आई, अगले एपिसोड में पक्का बेबी के साथ आएंगे मेरे को लगता है। खैर बाबा कैसे? एक्चुअली हाँ, मैं नेक्स्ट फिल्म जो है वो सरोगेसी पे बेस्ड है। हाँ सही, उसी का प्रमोशन, उसी का प्रमोशन की मैं। ऐसे थोड़ी शो चल रहा है, सच्ची सारी वेरी इन्फॉर्मेशन है। स्मार्ट। सब रहता है मेरे Very को। खैर बाबा कैसे? एकदम फर्स्ट क्लास। बाबा बहुत फैन है मैं सच्ची बोलती है। हाँ बजा बजा तू बजा। जब भी बाबा मेरे को लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना बाबा, आप ही का नाम मेरे मुंह पे आता है। क्या? दत्त तेरी की। सारा दिन मैं करती रहती है दत्त तेरी की, दत्त तेरी की। आप लोग तो सुबह उठ के दंत मंजन करते, मैं दत्त मंजन करती है, मालूम है? सच्ची में लोग फट से सफाई करते, मैं दत्त से सफाई करती। पता है बाबा पहले हीरो है जिन्होंने वास्तव में वास्तव फिल्म किया। ऐसा कोई आया पहले कभी? और तू भी ना दूसरी बार आए ले बाबा, उनको पूछ लिया करना क्या लेंगे, कैसा गेस्ट रहते हैं ना बाबा, क्या लेंगे आप, 60 तोला के 90 तोला? ओए, क्या बोल रही है? सबको पता है उनको 50 तोला लगता है। अभी टाइम क्या है तेरी घड़ी में? 10 बजे के आसपास। हाँ तो 10 बजे के बाद इनको 60 या 90 लगता है।
बाबा आप मेरे को ना नाला सोपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे। मैं हाँ क्यों, क्या है वो? आपने मांडवा देखेला है ना? हाँ। मैं आपको नाला सोपारा में झांडवा दिखाएगी। सच्ची में बहुत झंडू लोग घूमते होते हैं। मेरे को छेड़ते आप आएंगे ना तो सब मेरे को छेड़ना बंद कर देंगे। क्या मस्त विलन का काम करते हैं आप बाबा। मतलब मुसाफिर में विलन थे आप, कांटे में विलन थे, अग्निपथ में विलन थे। मतलब अभी 1 करोड़ दे देते 1 करोड़ नहीं, मेरे को नाला सुपारा में ना एक बिल्डिंग खाली करवाने का है। तो चलेंगे क्या उधर? नहीं लेकिन सच्ची में क्या विलन बन के भी मस्त लगते हैं बाबा, एकदम हैंडसम। इतने हैंडसम लगते कि हीरोइन लोग है ना भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान ये हीरो को किधर 3-4 दिन के लिए भेज दो और मुझे इनके कब्जे में कर डालो एक बार। अच्छा सपना तो क्या फालतू की बातें कर रही है? उनकी फिल्म आ रही है, उसकी कुछ बात करना। फिल्म की बात? अरे हाँ। प्रोमो सर क्या मस्त लगेला, मस्त। यू वेरी गुड डायरेक्टर है। थैंक यू। वेरी नाइस। You're very good director, you know. मस्त काम करते हैं आप लोग। बाबा अपने इस पिक्चर में वो कौन सा अब्दाली बने ना आप? आपको तो मैं भी अब्दाली। तू कैसे तुम अब्दाली? हाँ कैसे? मैं अब दाल ली, पहले मैं सब्जी लेती थी अब दाल ली। प्रोटीन खाते हैं ना, दाल में बहुत प्रोटीन रहता है हाँ चलो। तो वो खाने का। तेरे को पता है बाबा आप करनाल तू क्या हंस रहे? तू ही सब लिख के देता है सब पीछे। यही बोलता है ऐसा बोल देना वैसा बोल देना, फिर इधर हंसता है मेरे पे क्या क्या पूछ रहे लिए। तेरे को पता है हाँ बाबा आप करनाल जा रहे? तुझे कैसे पता? देख इनकी बहुत टाइम पहले पिक्चर आई थी जिला गाजियाबाद, हाँ फिर आई कुरुक्षेत्र, हाँ। अभी पानीपत। पानीपत के आगे करनाल ही है। सच्ची में लोग वाया रोड जाते ये वाया फिल्म जाती ऐसा रहता है। और वाह, सर वाह। कैसे आप? बहुत अच्छा। बहुत मस्त डायरेक्टर है आप। अरे थैंक यू अगेन। कितने सारे आर्टिस्ट लोग को लेते पिक्चर में नहीं? कितने सारे आर्टिस्टों का भाला किया इन्होंने। भाला भाला नहीं भला भला किए। नहीं नहीं ये युद्ध वाली फिल्में करते ना इनको भाला ही लगता है। अच्छा सर मेरे को आपको पूछने का था, आप इतने सालों से ऐसा फिल्म करते, तीर कमांड भाला विला दिखते शूटिंग के ऊपर, तो घर पे आप काटा छुरी के साथ खाना खाते कि घर पे भी भाला के साथ खाना खाते? सर मेरे को एक और चीज पूछना था, आप इधर गाड़ी पे आए कि घोड़े पे आए? हाथी पे। क्या फालतू की बातें कर रही है? ये फालतू की बातें, इंटेलिजेंट बात पूछी है मैंने। फालतू की बात तो मैं आप पूछेगी, सुनना है तेरे को? हाँ सर आप खाने में दाल चावल खाते कि ढाल चावल खाते? ये फालतू की बात है। बहुत अच्छे। सर मेरे को एक और सवाल था। हाँ पूछिए। ये मुंबई में जो मेट्रो का खुदाई है ये कभी बंद होगा सर? उनको क्या पता? इनको नहीं मालूम है क्या? तो मेरे को लगा इनको मालूम रहेगा। मोहनजोदारो की थी, जब मोहनजोदारो की खुदाई का पता है तो इधर की मेट्रो की खुदाई का तो पता ही रहेगा। सर यू नाइस डायरेक्टर। डायरेक्टर सर मेरे का एक और सवाल था सर आपसे। जैसे लगान में बहुत अंग्रेजी लोग ले ले आपने, फिर स्वदेश पिक्चर में शाहरुख भाई थे, वो भी एनआरआई का रोल किए, फिर व्हाट्सएप राशि में हरमन भी एनआरआई था। तो इतने अंग्रेजी लोग को जानते तो मेरा अमेरिका का वीजा लगवा के दो। ओए तेरा वीजा लगवाना है, चल जा यहाँ से। मेरे को डांटते ही रहते। मैं अपना मसाज का पैसा लेने आई है उनसे। मसाज? हाँ। का मसाज? वो आप लोग की शूटिंग पे वो घोड़े आते रहते थे ना, वो जब शूटिंग पे थक जाते थे इधर ही आके मसाज करवाते थे मेरे पास में। मेरे को उसका पैसा चाहिए। मैं तो सब मसाज करती है सर। ये भाला विला धनुष रहता है ना, धनुष, उसका तो मसाज कर करके मैंने सीधा कर डाला। ओए धनुष तो टेढ़ा ही होता है। नहीं नहीं पहले टेढ़ा था, मैंने मैसेज करके इतना सीधा कर दिया। अभी देखो साउथ में कितना बड़ा स्टार है वो। सपना हो गया तेरा? अभी जा। नहीं मेरे को धंधे का बात करने का है। क्या? हमारे में मसाज पार्लर है ओके। तो अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। हमारे पास कांचा चीना मसाज है। इसमें क्या होता है? उसमें क्या रहता है, हम कस्टमर को ऐसा रस्सी से बांध के घसीट के ऐसे लेके जाते हैं और उसको पेड़ के ऊपर टंगा देते हैं। अच्छा फिर उसका आंख का बाल, नाक का बाल, सर का बाल, पूरे बदन का ऐसा बाल निकाल लेते हैं। तो वो कुछ बोलता नहीं? वो बोलता है लेकिन हम उसको पहले बोल देते हैं। इस दुनिया में क्या लेकर आई थी और क्या लेकर
फिर हमारे पास एक संजू मसाज है। अच्छा इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर कपड़ा उतार के हम लोग तेल लगाते हैं। फिर जब उसको प्यास लगता है ना तो 60-60 का दो देते हैं उसको। फिर और फिर गपा गप उसका मसाज करते हैं ऐसे। सर ये वाला बहुत अच्छा, आपका एक पिक्चर आया था उसमें बहुत मस्त आपने काम किया था, दुश्मन पिक्चर में। तो मेरे पास दुश्मन मसाज है। दुश्मन मसाज। हाँ, इसमें क्या रहता है, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाती है। फिर इस वाले साइड से मेरी सहेली आती है जिसका नाम रहता है सुमन। फिर दूसरी साइड से दूसरी सहेली आती है, उसका भी नाम सुमन रहता है। तो दो सुमन मिलके मसाज करते, दो सुमन। बहुत गंदा था। घूम घूम के क्या हंसता है रे? मेरे जाने का टाइम आ गया है। आशुतोष है ना एक्टर, वो पिछली बार आए थे तो अपना राणा छोड़ गए थे इधर। उनका राणा बहुत राड़ा कर रहे हैं, मेरे को संभालने का, मैं चलती है।